आपने मांग संख्या 20, 21, 22 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो माननीय शिक्षा मंत्री जी को और उस शिक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने प्रतापगढ़ के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में वो क्रांति लाई है जिससे मेरे प्रतापगढ़ क्षेत्र की पूरी जनता आपकी हमेशा आभारी रहेगी। आपने इतने स्कूल क्रमोन्नत किए जो आज तक कभी नहीं हुए, भले वो प्राथमिक से उच्च प्राथमिक का हो या उस प्राथमिक से डायरेक्ट 12वीं तक का स्कूल हो, सारे स्कूल अधिकतम मैं तो ये मानता हूँ लगभग सभी सदस्यों में सबसे ज़्यादा स्कूल मेरे क्रमोन्नत हुए, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उच्च शिक्षा मंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि पिछले कई वर्षों से एक भी कॉलेज प्रतापगढ़ के अंदर नहीं खुला, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन 4 साल के कार्यकाल में मुझे 7 कॉलेज दे करके प्रतापगढ़ की जनता के ऊपर बहुत बड़ा उपकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर प्रतापगढ़ के अंदर एक भी कॉलेज नहीं खुला। एक पीजी कॉलेज था, वो भी हरलाल जी मीणा जब कांग्रेस के एमएलए थे उस समय का था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने उन सभी कमियों को पूरी करते हुए 7 कॉलेज, भले वो कन्या महाविद्यालय हो, भले वो पिपलगुड़ महाविद्यालय हो, भले वो दलोड का महाविद्यालय हो, भले वो नर्सिंग महाविद्यालय हो, भले वो कृषि महाविद्यालय हो, भले वो संस्कृत महाविद्यालय हो, यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य मद से दिया है। क्योंकि पिछले 2 वर्ष पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि राज्य और केंद्र के मद से प्रतापगढ़ के अंदर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिल्ली में जाकर कह दिया कि प्रतापगढ़ तो आदिवासी क्षेत्र है, छोटा सा जिला है, वहाँ मेडिकल कॉलेज खोलने का कोई औचित्य नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को। हमारे तत्कालीन चिकित्सा मंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और अभी वाले चिकित्सा मंत्री जी भी हमारे तीनों ने मिलकर के उस समय घोषणा कराई थी, उस समय नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य मद से मेडिकल कॉलेज की घोषणा करी। ये हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। आज मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि माननीय मंत्री महोदय, प्रतापगढ़ जिला ट्राइबल जिला है, प्रतापगढ़ जिला ट्राइबल जिला है, 7 कॉलेज आपने दे दिए, बहुत बड़ा उपकार प्रतापगढ़ की जनता के ऊपर आपने किया है, लेकिन प्रतापगढ़ जिला में क्या बिल्डिंग बन चुकी है साथियों, आपके जैसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कॉलेज अभी खुलता और 5 साल 10 साल तक बिल्डिंगों कोई सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन आज कन्या महाविद्यालय की डबल मंजिल की छत भरा जा रही है, नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग बन रही है, दलोड कॉलेज की बिल्डिंग बन रही है, पिपलगुड़ कॉलेज की बिल्डिंग बन रही है। मैं इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आज अभी का जो बजट है उसकी भी कार्रवाई होने चालू हो गई है। आज मैं तो आप ये कहते रहते हो कि हमको कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान और माननीय मुख्यमंत्री जी इधर का काट के सारा का सारा इधर दे दो, क्योंकि इधर वाले मानने वाला तो है ही नहीं। वैसे आज सबका साथ सबका विकास नहीं, खुद का विकास। आज मोदी जी की बात आप कर रहे हो, लेकिन जो स्थिति न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये काम माननीय मोदी जी ने किया था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी आपके मोदी जी की बात करी थी, तो हम तो 500 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं। आज आपने 50 रुपये तो गैस सिलेंडर घर के रसोई वाले के बढ़ा दिए और 350 व्यवसायी वाले के बढ़ा दिए। अब जनता के फांसी लगाना ही बाकी रख दिया, इसके अलावा आप क्या रखा है? माननीय सदस्य प्लीज। उज्ज्वला योजना की बात आप कर रहे थे, लेकिन उज्ज्वला योजना के अंदर आपने कुछ भी नहीं किया, लोगों को गैस की टंकी बांटने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राहुल गांधी जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को। आपने 500 रुपए में गैस के सिलेंडर देके पूरे घर के पूरे माता बहनों के आपने ध्यान रखा है, नहीं तो ये आज माता बहनें लकड़ी के चूल्हे में ही आंखें फूकती रहती। बढ़िया क्या 50 और 350 रुपये बढ़ा के जनता में जाओगे तो बता देगी जनता आपको। इधर आसन की तरफ। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा खुद का गांव बड़ी सारी विधानसभा मत बांधो। जी सर, आकाश पाताल मत बांधो, क्षेत्र की बात कर लो अपनी जी, और टाइम पूरा हो जाएगा। साहब शुरुआत यही करते साहब। आप इधर देखो जी। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा
मेरा खुद का गांव बड़ीसाड़ी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, उस गांव के अंदर प्राथमिक विद्यालय नहीं है, वो प्राथमिक विद्यालय खोलें। और राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय पानमोड़ी के अंदर मांग करता हूँ, राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय सलारपुरा में मांग करता हूँ, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दलोट की मांग करता हूँ, क्योंकि दलोट में अपनों ने इंग्लिश मीडियम का स्कूल खोल दिया और एक हिंदी मीडियम का स्कूल भी है, लेकिन हिंदी मीडियम के स्कूल में 8वीं से 12वीं तक है और जिससे पहली से 8वीं तक के बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनके लिए अलग से विद्यालय खोल दिया जाए। और प्राथमिक विद्यालयों को उस प्राथमिक क्रमोन्नत करने के लिए मांग कर रहा हूँ। प्राथमिक विद्यालय पुनियाखेड़ी, प्राथमिक विद्यालय खेरमंगरी, प्राथमिक विद्यालय नागदेड़ा, प्राथमिक विद्यालय सातमौड़ी, प्राथमिक विद्यालय चोकली पिपली, प्राथमिक विद्यालय सीतामगरी, प्राथमिक विद्यालय लालपुरा, प्राथमिक विद्यालय मोरुंडी, प्राथमिक विद्यालय परवीपाड़ा, प्राथमिक विद्यालय धनियारुंडी, प्राथमिक विद्यालय छायन, प्राथमिक विद्यालय मधपुरी, प्राथमिक विद्यालय अंडाडेवडला, प्राथमिक विद्यालय सोली हनुमान जी, प्राथमिक विद्यालय सात सहेलिया, प्राथमिक विद्यालय उकाला, प्राथमिक विद्यालय देवलदीप, प्राथमिक विद्यालय मजलाया, प्राथमिक विद्यालय अचलपुरिया, प्राथमिक विद्यालय सुजानपुरा, प्राथमिक विद्यालय मोटी पुटवास को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत की मांग करता हूं। माननीय मंत्री महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय करौली जो एक सूची आई थी उसके अंदर क्रमोन्नत हो गया था, लेकिन बाद में वो वापस विलोपित हो गया था, तो वहाँ के लोगों की नाराजगी है, इसलिए उसको भी उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाए। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जाम्बूवेला जो बड़ीसाड़ी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और सीता माता अभ्यारण्य के अंदर पड़ता है, वहाँ 12-15 किलोमीटर के आसपास में कोई उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है, तो वहाँ के बच्चे 8वीं के बाद में पढ़ाई छोड़ देते हैं, इसलिए इस स्कूल को भी उच्च माध्यमिक विद्यालय में करने की कृपा करें। और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रिछावरा, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय मोकमपुरा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय टांडा जो कुलमीपुरा बड़ीसाड़ी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, इसको भी उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की बात करें। माननीय मंत्री महोदय, मैं सभापति महोदय जी के मार्फत से माननीय मुख्यमंत्री जी से और आपसे मांग करता हूं, झोली फैला के मांग करता हूं, क्योंकि प्रतापगढ़ क्षेत्र की जनता की वजह से मैं याचना कर रहा हूं, क्योंकि बहुत कुछ दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो दिया है उसका उपकार में जिंदगी भर तक मेरे क्षेत्र की जनता नहीं भूल सकती है, लेकिन पूरे टीएसपी क्षेत्र की युवाओं की तरफ से मांग कर रहा हूं कि आज नॉन टीएसपी के कार्मिक अवैध तरीके से प्रतापगढ़ और टीएसपी क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहे हैं, वो खुद भी अपने क्षेत्र में जाना चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा भी है और आपकी भी इच्छा है। तत्कालीन शिक्षा मंत्री हमारे डोडासा साहब थे, उनकी भी इच्छा थी कि उनको जल्दी से जल्दी अपने गृह क्षेत्र में भेज करके वहाँ के स्थानीय युवाओं को नौकरी लगाया जाए। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि ये नॉन टीएसपी के जो शिक्षक हैं, इनको जल्दी से जल्दी टीएसपी क्षेत्र के अंदर भेज के वहाँ के स्थानीय बेरोजगार युवाओं को नौकरी लगाने का काम करें। माननीय मंत्री महोदय, ये बहुत बड़ी मांग है और विशेष मांग है, इसका पूरा ध्यान रखें। आज पहली बार राजस्थान के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई है। पहले हम सुनते थे कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर वार्षिकोत्सव होता है, लेकिन राजस्थान की गहलोत सरकार ने एक आदेश जारी करके ये निर्देश प्रदान किए कि हर स्कूल के अंदर वार्षिकोत्सव होगा। और आज हम सब जाते हैं स्कूलों के अंदर, इतने बढ़िया तरीके से कार्यक्रम होते हैं और लोगों के अंदर रुझान ये आने लग गया कि वास्तव में हम भी प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल के अंदर अब कोई भेद नहीं है। आज आपने देखा होगा इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई, गरीब का बच्चा ये सपना तक नहीं देखता था कि मुझे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का मौका मिलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को और तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी को कि आपने गांव-गांव में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोल करके उस गरीब के बच्चे को 1 लाख रुपए नहीं देने पड़े, 50,000 रुपए नहीं देने पड़े और सीधे इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है। पहली बार मुझे देखने को मिला। मैंने आधे स्कूल सिटी के अंदर खोले और आधे स्कूल ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी खोले। 3 स्कूल पहली बार खोले, उसमें से 1 स्कूल में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर खोला। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों में जल्दी रुझान नहीं बना इंग्लिश स्कूल के प्रति, तो आधी सीटें खाली रही। तो सिटी के लोगों को पता पड़ा कि वहाँ अंग्रेजी माध्यम की स्कूल है और वहाँ सीटें खाली है। पहली बार प्राइवेट बस करके सिटी के बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। इतनी बढ़िया शिक्षा के क्षेत्र में जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, शिक्षा मंत्री जी ने किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आज आपने देखा होगा साइकिल बांटने का काम हो या स्कूटी बांटने का काम हो या पोशाक बांटने का काम हो। मैं गया एक स्कूल के अंदर, एक छोटे से बच्चे से मैंने पूछा, बेटा तेरे माँ बाप का क्या नाम है? बिल्कुल सही बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा मेरे माँ बाप का नाम तो ये है। तीसरा बताओ,
तो उन्होंने कहा था हमारे पिताजी भी कहो माताजी भी कहो, अशोक गहलोत भी हमारे माँ बाप है, क्योंकि कपड़े देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, छोटे छोटे बच्चों को, और दूध पिलाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री ने दूध पिलाने का काम किया है। दूध या तो माँ पिलाती है या गहलोत साहब ने पिलाया है, इसमें क्या बात है? दूध या तो माँ पिलाती है या माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब पिला लें। समाप्त करें। साथियों, आप भले कुछ भी कह दो, लेकिन जो काम पिछले 4 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, शिक्षा मंत्री जी ने किए हैं, मेरा तो आप सभी से निवेदन है, शिक्षा मंत्री जी हमारे पूरी विशेष कृपा प्रतापगढ़ के ऊपर है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी है, उस शिक्षा मंत्री जी की भी है, लेकिन ये जो छोटा सा निवेदन जो मैं टीएसपी क्षेत्र का किया है वो आप जल्दी से जल्दी पूरा करा दीजिए। सभी तरफ से फायदा हो रहा है, वहाँ के युवा भी प्रसन्न हो रहे हैं और वहाँ जो कार्मिक लगे हुए हैं वो भी प्रसन्न हो रहे हैं, इसलिए ये काम किसी भी हालत में जल्दी जल्दी हो जाए, मैं यही मांग करता हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जी गणेश घोगरा।